हेलो एवरीबॉडी। अब मेरा जर्नी स्टार्ट हो चुका है और पहला शादी अटेंड करने के बाद अब हम निकल गए हैं अपना टूर पे। तो पहला डेस्टिनेशन मेरा है प्रयागराज, क्योंकि उस टाइम जब महाकुंभ लगा था उस टाइम तो हम नहीं जा पाए थे, इसलिए अब हम शांति से जा रहे हैं वहाँ स्नान करने के लिए। तो एक ये हमें क्या बोले, सुलभ शौचालय टाइप का ही कुछ था। तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से फ़्रेश हो गए थे सुबह जब हम पहुँचे थे यहाँ पे। आई थिंक 5 बजे अप्रॉक्स पहुँच गए होंगे प्रयागराज। तो वहाँ पे फ़्रेश होने के बाद फिर हम लोग घाट पे गए और वहाँ पे बहुत सारा नाव लगा हुआ था। तो हम लोग नाव से फिर संगम तक गए थे, क्योंकि बीच में संगम पड़ता है। तो वहाँ से हम लोग फिर नाव से गए थे और नाव काफ़ी सारा लगा हुआ रहता है घाट के किनारे, और आपको जिस पे मन उस पे आप बैठ सकते हो। वो लोग चार्ज भी करते हैं, तो हम लोग पे करके फिर गए थे। और हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो सनराइज़ हो रहा था, बहुत अच्छा था सीन वहाँ का। और वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग वहाँ स्नान किए। बहुत सारे लोग थे, मतलब भीड़ तो था लगभग, पर बहुत अच्छा था, मैनेजेबल था। और उतरने का भी साधन बहुत अच्छा था, क्योंकि नाव से सीढ़ी जैसा बना हुआ था बांस का, तो उससे हम लोग आसानी से उतर सकते थे और फिर चढ़ भी सकते थे। और नाव में कपड़ा चेंज करने का भी फैसिलिटी था, मतलब बहुत प्रॉपर तो नहीं था, बट काम चलाने लायक तो ठीक था। तो वहाँ से आई थिंक आधा घंटा तक हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करके नहाए थे संगम में। और फिर ड्रेस चेंज करके बाल बाल झाड़ के फिर हम लोग वापस जब आ रहे थे तो हम लोग पूरा अच्छे से भजन वजन करते आ रहे थे। मेरी मम्मी भी भजन कर रही थी। और ये जो सीन है वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मॉर्निंग का सनराइज़ दिख रहा था, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। बहुत पीस वाला जगह है यहाँ पे गंगा रिवर क्रॉस करने में। और हम पहली बार बोट पे बैठे थे, तो अलग ही एक्साइटमेंट था मेरे अंदर। और हम कभी सोचे नहीं थे कि हम भी प्रयागराज जाएंगे, संगम में नहाएंगे, बट ऑल थैंक गॉड उन्हीं की कृपा से गए थे। और वहाँ से नहाने के बाद फिर हम लोग आए बड़े हनुमान जी का मंदिर, क्योंकि वो उस टाइम महाकुंभ के टाइम ये तो बंद रहा करता था, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। तो बहुत सारे लोग जो कुंभ आए थे तो वो लोग दर्शन नहीं कर पाए थे। तो इस बार जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हम लोग सोचे इस मंदिर में चले जाते हैं। और यहाँ का ये लेटे हुए जो हनुमान जी हैं उनका यहाँ पूजा होता है, तो काफ़ी अच्छे से हम लोग को दर्शन हो गया था कुछ देर लाइन में रहने के बाद। और बहुत अच्छा सिस्टम है, लाइन में रह के ही सारा पूजा का सामान जो है वो आप पंडित जी को दे दो तो वो लोग चढ़ा देते हैं और फिर आपको वापस भी दे देते हैं। तो लोग यहाँ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं और हमें भी बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो गए थे। और यहाँ हम लोग लड्डू का प्रसाद लिए थे। और मंदिर से निकलने के बाद हमको ये रंग बिरंगी टॉफ़ियाँ दिखी, तो हम इसको ले लिए, क्योंकि बचपन में इसको खाया करते थे तो काफ़ी अच्छा लगता था। तो ये हम अपने पूरा ट्रैवल के लिए ले लिए थे। और हमको ये स्पेशली ब्लैक वाला खट्टा मीठा वाला बहुत अच्छा लगता था। तो प्रयागराज घूमने के बाद हम लोग आ गए हैं अब अयोध्या, क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर देखना एक सपना जैसा ही था और बहुत मन था कि नया राम मंदिर देखें। तो अयोध्या जैसे एंटर करते हैं हम लोग को ये लता चौक दिखता है। अगर हम सही हैं तो शायद ये लता चौक ही कहलाता है। ये वीणा जो बना हुआ था वो काफ़ी बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव है। लोग यहाँ फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। और पूरा अयोध्या में जगह जगह पर राम जी का अलग अलग पोस्टर बना हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा फ़ोटोज़ बना हुआ है। और यहाँ का हर दुकान जो है वो लगभग उनका जो नेम प्लेट होता है वो एक जैसा ही था। काफ़ी क्लीन सिटी हमको लगा अयोध्या, बहुत अच्छा था। और यहाँ का फिर हम लोग सरयू नदी में आए थे नहाने के लिए, तो पूरा फैमिली के साथ हम लोग सरयू नदी में भी फिर नहाए। यहाँ भी आई थिंक ऑलमोस्ट आधा घंटा तक नहाए थे। और इधर नदी के उस पार जाने का कोई मतलब वैसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग को सरयू नदी में ही नहाना होता है, तो हम लोग इधर किनारे ही नहा लिए थे। और नहा धोआ के हम लोग फिर राम मंदिर तक इस टोटो से गए थे और यहाँ का रोड बहुत अच्छा है, बहुत ब्रॉड है, चौड़ा है और बहुत क्लीन है ये जगह। और जगह जगह पे ऑटोस चलते रहती है आपको मंदिर तक छोड़ने के लिए। और रास्ते में बहुत अच्छा अच्छा फुटपाथ पे लगा रहता है शॉपिंग करने का
पूरा स्टॉल। और फिर हम लोग को फ़िलहाल मंदिर जाना था, तो हम लोग रास्ते में जा रहे थे, तो हम लोग को पहले तो टीका लगा दिया गया। उसके बाद हम लोग प्रसाद लिए, लड्डू लिए थे, और पहले हम लोग को जाना था हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी हम लोग जैसे पहुँचे, यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी, बट अच्छा था। पहले तो कुछ दूर सीढ़ी से चढ़ना होता है और फिर अंदर मंदिर है यहाँ हनुमान जी का, तो यहाँ पे भी काफ़ी लाइन था, बट धीरे धीरे करके सबको बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। और यहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग राम मंदिर के लिए आए। इतना अच्छा व्यवस्था है गाइस कि अगर आप लोग नहीं आए हो तो एक बार आके ज़रूर देखना। बहुत अच्छा जगह है राम मंदिर, कोई भी आ सकता है, यहाँ तक कि व्हीलचेयर भी यहाँ प्रोवाइड किया जाता है और अच्छे तरीके से यहाँ दर्शन हो जाते हैं। बहुत बड़ा एरिया है, पहले तो आपको बहुत थोड़ा घूमना पड़ता है लाइन से ही, तो वो अच्छा है, उसके चलते भीड़ नहीं होती है। और यहाँ लॉकर भी अवेलेबल है, सारी चीज़ आपको लॉकर में रखना होता है, चेकिंग होती है। और उसके बाद राम जी का इतना अच्छा दर्शन होता है, क्योंकि मूर्ति खड़ा करके बना हुआ है ना, तो लाइन में ही अच्छे से दर्शन हो जाती है। फिर हम लोग बाहर जब निकले तो हमें दिखा सीता रसोई का भंडारा, जो कि हमेशा चलता है, तो यहाँ खिचड़ी मिलता है। तो हम लोग दर्शन करने के बाद खिचड़ी खाए थे, और काफ़ी लोग यहाँ पे सब खा रहे थे। और राम मंदिर में जब दर्शन करने के बाद निकलते तो सबको स्पेशल प्रसाद भी मिलता है, तो हमें भी मिला।